आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर दिन भर में फटाफट से आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिपिन रावत की। तमिलनाडु के सुलूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया। घटना के बाद अब हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उड़ान भरने से पहले क्या वायुसेना की ओर से उस रूट पर टोही विमान भेजे गए थे, इसको लेकर बहस जारी है। सुलूर बेस का कहना है कि सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत और उनकी पत्नी के हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने से पहले वायुसेना की ओर उस रूट पर खोजी विमान भेजे गए थे। इस पर विरोधाभासी रिपोर्ट जारी है। लूर एयरबेस के एक अफसर ने कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत नीलगिरी के मौसम का अनुमान लगाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को रूट का स्काउट करने के लिए भेजा गया था। विमानों की खोने की बात पर अफसर ने कहा कि हम इस बात को लेकर पक्के नहीं हैं कि क्या ये हेलीकॉप्टर वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरे थे या बिना उतरे वापस आए थे। वहीं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है क्योंकि MI-17 एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसलिए वास्तविक तौर पर छोटे हेलीकॉप्टर की ओर से कोई भी ट्रायल रन नहीं दिया गया था। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद रिक्त हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को भरने के लिए सरकार जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई सेवानिवृत्त सैन्य कमांडरों ने भी कहा कि अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे जनरल नरवाणे की इस पद पर नियुक्ति समझदारी भरा कदम है। इस घटनाक्रम के जानकार लोगों ने गुरुवार को बताया कि सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों के नामों का एक पैनल बनाएगी। अगले 2-3 दिनों में तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर इस पैनल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसके बाद इसे स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही ये नाम विचार के लिए नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति के पास भेजे जाएंगे, जो देश के अगले CDS पर अंतिम निर्णय लेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में आया डेल्टा वेरिएंट संक्रमितों की संख्या राजधानी में फिर से बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डेल्टा वेरिएंट के रोगियों की लगातार पुष्टि हो रही है। वहीं संक्रमितों की जीनोम स्क्वैनिंग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद डिप्टी CMO डॉक्टर मिलिंद वर्धन के अनुसार गुजरे 10 से 12 दिनों में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही सभी लोगों की जीनोम स्क्रीनिंग कराई गई है, जिसके बाद बुधवार देर रात आई रिपोर्ट में सभी में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जहां एक और ओमिक्रॉन ने मिलने से ना स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, वहीं डेल्टा वेरिएंट के बड़े मरीजों ने चिंता बढ़ा दी। दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। सर्द हवाओं के चलते दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को शुक्रवार सुबह हल्की कपकपाने वाली सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि तेज धूप निकली हुई है, लेकिन ये भी सर्द हवाओं को बेअसर नहीं कर पा रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों सर्द हवाओं के चलते न केवल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी, बल्कि कपकपाती ठंड भी शुरू होने जा रही है। ट्विटर ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को स्वच्छ करने के लिए प्रयासों को नए CEO पराग अग्रवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ा दिया है, जिसके चलते ट्विटर में एक नया फीचर ऐड किया गया है, जिसके जरिए यूजर अपना निजी फोटो और वीडियो जारी करते हुए ट्वीट करके उसे संबंधित एक चेतावनी भी जारी कर सकेंगे। जल्द ही इस फीचर को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ट्विटर यूजर चेतावनी जारी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके सभी ट्वीट के लिए होती है और किसी कंटेंट विशेष के लिए नहीं। स्टेट में कहीं भी व्हीकल खरीदिए, होम डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट नंबर मिल जाएगा। संबंधित डीलर के यहाँ टैक्स ड्यूटी जमा करने के साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो जाएगा। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल ओनर के आधार से लिंक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने व्हीकल खरीद के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। वहीं शुक्रवार से व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहनों के खरीद और रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए RTO का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी तरीके के काम डीलर के यहाँ व्हीकल परचेज के साथ ही ऑनलाइन हो जाएंगे। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के मद्देनजर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद अब DGCA ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले भारत ने कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर से अनुसूचित वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि 1 दिसंबर को DGCA ने कहा कि वो कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से उभरने वाली स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और लगभग सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ऑपरेशन को फिर से शुरू करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। DGCA ने अधिसूचना में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे सफल शो में से एक है। पिछले 13 सालों से चल रहे इस शो के कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह के चलते शो को अलविदा कह दिया है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
आपको भरोसा नहीं होगा कि इतना पॉपुलर किरदार कैसे शो छोड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक तारक मेहता में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादकत ने इस सिटकॉम को छोड़ने का मन बना लिया है। साल 2017 में भव्य गांधी ने टप्पू का किरदार और आगे निभाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शो में राज की एंट्री हुई थी। लेकिन अब राज भी इस शो को छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद जो फैंस हैं उनके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।